यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। जो भी अच्छा परिवार, लगभग मुजफ्फरपुर का विकास रुक गया। मुजफ्फरपुर कचरों का भंडार पानी शर्ट पानी भोजन कीजिए, चाय पीजिए, सभी जगह टैक्स है और उससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। तो जितना आबादी ज्यादा है उतना टैक्स ज्यादा मिलता है। मुजफ्फरपुर विधानसभा प्रत्याशी और गरीब जनशक्ति पार्टी, जी हाँ, हमारे सामने उपस्थित है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार झा इनका नाम हुआ, जो कि परिचय का मोहताज नहीं है। और ये चुनावी माहौल में फिर से एक बार आ रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे सारे उन मुद्दों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के सभी प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्योंकि हालांकि समय बहुत कम है और 6 नवंबर को ही मतदान है, चुनाव है, और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जनसंपर्क अभियान को तेज कर चुके हैं। हम बात करेंगे अशोक जी से डायरेक्ट, और इनसे बात करेंगे कि विधायक बनने की इनकी जो अरमान है, आखिर किन की मुद्दों को लेकर के जाएंगे और ये कितने विकास की गंगा बहाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। और आप हमारी बात पब्लिक में रखने के लिए आए, क्योंकि हमारे देश में एक व्यवस्था है कि चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, और मीडिया यदि साइलेंट हो जाए तो विकास ही रुक जाएगा। क्योंकि आप कमी को उखाड़ते हैं, लोगों के बीच रखते हैं और अच्छाई को भी रखते हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा जमाने से मुश्किल में है। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। जो भी अच्छा परिवार, लगभग वो खुद नहीं गए तो उनके बच्चे दिल्ली, नोएडा, बंगलौर चले गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग है मुजफ्फरपुर में, जिसका कीमत करोड़ों नहीं 25-50-100 करोड़ है। वैसे लोगों का बच्चा भी यहाँ नहीं रहना चाहता है। हर बाप माँ चाहता है कि हमारा बच्चा के लिए हम ही बनाते हैं, हर बच्चे ही आज नहीं रहते हैं। क्या कारण है? यहाँ मुजफ्फरपुर का विकास रुक गया। मुजफ्फरपुर कचरों का भंडार बन गया। मुजफ्फरपुर बीमारियों का भंडार बन गया। यहाँ ना अस्पताल में इलाज है। यहाँ आप देख लीजिएगा कि एक अनार 100 बीमार जिसको कहते हैं, कि डॉक्टर 2 गो और मरीज 10 गो। तो जनसंख्या जो हमारा है मुजफ्फरपुर शहर का, जनसंख्या के हिसाब से सरकार को रेवेन्यू मिलता है। क्योंकि पब्लिक क्या है, वो भोगता है। आप पैंट पहनिए, शर्ट पहनिए, भोजन कीजिए, चाय पीजिए, सभी जगह टैक्स है और उससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। तो जितना आबादी ज्यादा है उतना टैक्स ज्यादा मिलता है और उसी हिसाब से फैसिलिटी होना चाहिए। तो ना यहाँ अस्पताल है, ना कॉलेज की व्यवस्था सही है। यदि बच्चों को कोई पढ़ाते हैं तो उनको सर्टिफिकेट बच्चों को नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आगे नौकरी नहीं होना है, एज पार कर जाता है। तो इतनी बेरोजगारी है। तो शिव जी, आप बताइए कि जैसे विधायक जी बहुत सारे मतलब यहाँ काम कर रखे हैं, बहुत कुछ किए हैं, और शिलान्यास वगैरह, रास्ते की बात करें, रोड की बात करें, उसको लेके, एजुकेशन को लेके, स्वास्थ्य को लेके सभी काम किए हैं। वो लोग भी तो काम किए हैं। तो आप डायरेक्ट बोल रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। बात सुनिए, आप श्री राम जय राम जय जय राम मंदिर है, मैं कल भी गया हूँ, एक दिन आवाज भी उठाया था, और वो मंदिर 50 वर्ष का मंदिर है। भर टूना टूटा हुआ है और आज से नहीं टूटा हुआ है, 20 साल से टूटा हुआ है। ये कितने टर्म विधायक रहे? श्री राम जय राम मंदिर है, बुजुर्गों का वहां जाना आना रहता है। एक दिन जल जमा था तो मैं आवाज उठाया था, आज तक नहीं बनाया। क्या किए हैं विधायक? रोड काटते हैं, कमीशन मिलता है, फिर से रोड बनाते हैं। किस दिन यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाया? आप कैसे कह सकते हैं कि रोड काटते हैं? हम देख रहे हैं ना, कैसे देख रहे हैं? हम देख रहे हैं, शहर के लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आज जलनल हो जाता है, ढलाई हो गया और 2 महीना 4 महीना में रोड का कटिंग हो जाता है। प्लानिंग होना चाहिए कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं। आप अपने घर में, यदि आपकी आमदनी 10 रुपया हो या 10,000 हो या 10 लाख हो, तो साल भर, 2 साल, 5 साल का प्लान करते हैं कि हमको इसको यहाँ ऐसे खर्च करना है। तो कोई प्लानिंग नहीं है। आप सड़क बनाने में जितना खर्च होता है और 6 महीना में कटवा देते हैं, तो कटवा देते हैं तो पैसा किसका है? आपके घर का है क्या? विधायक के घर का है कि सरकार के घर का है? ये पब्लिक का पैसा है। फिर रोड क्यों काटा जाता है बार बार? आज गैस के लिए काटते हैं, आज नल जल के लिए काटते हैं, आज फलना तार काटने के लिए। क्या प्लानिंग है भाई? आप 5 साल 10 साल का भी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं
आप क्या सरकार बनाइएगा, क्या जनप्रतिनिधि रहिएगा। तो विधायक ना तो कभी धरना देते हैं, सरकार दूसरे की है तो विधायक भी सरकार है। मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा की सरकार विधायक होता है, विधायक हर बोर्ड में बैठते हैं, कभी आवाज नहीं उठाए, उठाए हैं तो हमको बताइए, उनका कोई रिकॉर्डिंग बताइए हमको। तो मतलब बदलाव पूरा होना चाहिए, मतलब बदलाव नहीं है कहीं से भी। और मुजफ्फरपुर का बदलाव के विकास चाहते है। विकास को लेके आप ये बताइए कि आप किन किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं जनता हम के यहाँ का जल जमाव हाँ। जो बरसों से नहीं ठीक हो रहा है, दोनों पक्ष के उम्मीदवार हैं, बड़ी पार्टी से हैं, सरकार में रहे, फिर क्यों नहीं काम किए, फिर क्यों वोट मांगने जा रहे हैं। उन लोगों को तो खड़ा नहीं होना चाहिए। आप काम करने की क्षमता नहीं है तो आप उम्मीदवारी क्यों करते हैं। आप 5-10 करोड़ में टिकट खरीद के लाते हैं, आप पब्लिक को ठगते हैं पैसा बांट के। हम उस दिन वो वीडियो सुन रहे थे, 500 रुपया रोज पर आदमी रखते हैं, 5 गो आदमी है किसी के पास, कौन रखते हैं पास? ये सब दोनों दल का यही हाल है। 500,000 रुपया पर लोग को लेके घुमाते हैं। आप उसका काम नहीं कीजिए आप पब्लिक का, तो रोजे न लेके आपके साथ घूमेगा। ये स्थिति है कि नेताओं को 5 गो आदमी नहीं मिल रहा है, भाड़े पर आदमी लेके चलता है। और आप पता कर लीजिए, ये सच बात हम कर रहे हैं कि भाड़े पर के आदमी को लेके वो अपना प्रचार कराते हैं। आप नेतागिरी करते हैं, 500 आदमी या 200 आदमी आपके लिए नहीं खड़ा हो, क्यों खड़ा होगा आपके लिए। तो बहुत सारी समस्याएं मुजफ्फरपुर की है, अस्पताल, इलाज, पढ़ाई, बेरोजगारी, प्रदूषण से बीमारी। तो मुद्दा का यह कमी नहीं है, और ये ठीक क्यों नहीं किया जाता है। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको बहुत कुछ पता चला, और सबसे प्रमुख समस्या क्या लगी आपको? मुख्य समस्या यहाँ का जल जमाव, जाम, बीमारी, प्रदूषण के कारण सबसे बड़ा मुद्दा है मुजफ्फरपुर। अब पानी की भी समस्या है। पानी यदि वर्षा हो तो हम डूब जाते हैं, लेकिन पीने का पानी कई वार्ड में नहीं, आप पेपर में छपते रहता है। बहुत सारा वार्ड है मुजफ्फरपुर शहर का जिसमें पीने का पानी नहीं मिलता है, तो टैंकर नगर निगम से आता है, और 2 दिन 4 दिन नहीं, ये वर्षों से चल रहा है। क्या मुजफ्फरपुर विकास किया, क्या स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी तो बोलते हैं मुजफ्फरपुर, नाम का है ना, आप अखबारों में पढ़े होंगे, पब्लिक भी सुनती है पढ़ती है कि अखबारों में आता है फलना वार्ड में पानी के लिए हाहाकार, टैंकर से पानी आया। कितना पीछे हमारा शहर है। और शहर के लोग पढ़ते होंगे मुजफ्फरपुर की बात, यहाँ पीने का पानी भी व्यवस्था नहीं है, तो कितना हंसता होगा हमको। मुजफ्फरपुर कभी मुजफ्फरपुर था, वो मुजफ्फरपुर इतना पीछे चला गया। एक एम्स होना था, एक एयरपोर्ट होना था, दरभंगा चला गया, दोनों चला गया। और क्या कारण है, क्यों गया। ये एबिलिटी नहीं है यहाँ के नेताओं में। जॉर्ज फर्नांडिस तक मुजफ्फरपुर का विकास हुआ, रघुनाथ पांडे मुजफ्फरपुर का विकास किए, SKMCS दिए, वो कांटी थर्मल पावर दिए जॉर्ज साहब। उसके बाद बताइए कौन विधायक क्या करके दिखाया मुजफ्फरपुर को, क्या दिया मुजफ्फरपुर को। अभी हमारे जल शक्ति मंत्री है, अभी देख लीजिए शॉर्ट घाट के लिए व्यवस्था नहीं है। जल मंत्री है, नदी नाला को चिरवाना है, 1.5 साल तो हो गया ना इनको, 2 साल क्या नहीं करवा पाए। अब देखिए यहाँ कितना का जमीन चला गया, गंडक नदी घूम गई। मेरा एक सवाल है भी आपसे, आपने कहा जैसे कुछ बदलाव नहीं हुआ है, जल जमाव की समस्या, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, कहीं से भी कोई आपको विकास नहीं दिख रहा है, ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, आपने यही कहा ना जी। तो अब क्या लग रहा है कि अगर अशोक कुमार झा को अगर जीत करके आते हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, आप किस चीज को मुद्दे को लेकर के आप सबसे पहले काम करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ जल जमाव और जाम पर काम करेंगे, प्रदूषण पर काम करेंगे, क्योंकि लोग बीमार नहीं होंगे तो पैसा बचेगा, क्योंकि बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिलता है, और प्राइवेट डॉक्टर यहाँ लूटता है। मुजफ्फरपुर डॉक्टरों द्वारा लूट में सबसे 1 नंबर पर है पूरे बिहार में, और सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है कि डॉक्टर के यहाँ जाओ। तो हम लोग आवाज उठाएंगे, सरकार को सुनना होगा। सरकार क्यों नहीं सुनेगी, पैसा पब्लिक का है, पैसा सरकार के पास नहीं है। ऐसे कहिएगा तो ये सरकार इतना कर्ज ले लिया कि 62% DGP का कर्जा ले लिया है, हर पब्लिक पर कर्जा है, बिना हम लोग से आदेश की कर्जा का है सरकार लेगी। हम इतना कैसे काम करेंगे अगर आप विधायक बन के आते हैं तो किस तरह से, कुछ बताइए, पब्लिक आपको सुन रही है। यदि विधायक धरना पर बैठे तो वहां नेशनल मीडिया के लोग भी आएंगे,
और आएंगे नेशनल मीडिया के लोग भी, तो पूरा भारत देखेगा, देश विदेश देखेगा, तो सरकार को शर्म लगेगा कि छिटा कसी हो रहा है और तुरंत काम होगा। विधायक क्यों नहीं बैठते हैं? छोड़िए विधायक की बात, जो पूर्व विधायक रहे उनको भी बैठना चाहिए, जो आज लड़ने आ रहे हैं उनको भी बैठना चाहिए। बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूं, छोटे छोटे दल का तो इतना हिम्मत नहीं है। अब तो है कि आप धरना पर बैठे ये नहीं सुनता है, आम आवाम यदि धरना पर बैठे तो नहीं सुना जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। दरबार लगाने की बात कर रहे थे, ऐसा कुछ? हम सप्ताह में विधायक बनने के बाद सप्ताह में एक दिन रविवार को, जिस दिन छुट्टी होता है उस दिन शिक्षक भी छुट्टी पर रहते हैं, बैंक कर्मी भी छुट्टी पर रहते हैं, आम आवाम के लोग भी छुट्टी पर रहते हैं। उस दिन जनता दरबार लगाएंगे, जिनका जो शिकायत होगा सुनेंगे और उस बात को मजबूती से रखेंगे सरकार के पास, कलेक्टर साहब के पास, बीडीओ साहब के पास, सीओ साहब के पास। और यदि नहीं करेंगे तो हम धरना पर बैठेंगे। और विधायक यदि धरना पर बैठने लग गया तो मज्जाल है कि कोई काम नहीं करेगा। मेरा एक बहुत बड़ी सवाल है आपसे, और ये है महिलाओं के लिए, खास करके जो महिला जो सुरक्षित नहीं है, बच्ची, महिला, सभी के लिए आए दिन अत्याचार हो रहा है, आए दिन अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम कभी खत्म नहीं हो रही है, उसको लेके आप क्या करेगा? महिलाओं के लिए कभी प्रोटेक्शन में नहीं, उनको प्रोटेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, इसमें 2-3 कारण है। मुजफ्फरपुर का जनसंख्या बहुत है, मुजफ्फरपुर में बेरोजगारी उसी टाइप से है। लोग गांव से यहाँ आते हैं कि बच्चे को मुजफ्फरपुर ले जाएंगे, टाउन में रहेंगे और पढ़ाएंगे, तो उसका बाप खर्चा करता है 25,000, 30,000, 40,000 महीने का एक बच्चा पर। वो बच्चा जब पढ़ लिख लेता है तो उसको 15,000 का जुगाड़ नहीं मिल रहा है, तो वो तो बाप के व्यवस्था पर रहा था, खर्च किए हुआ है, वही लूटपाट आज करने में मशगूल हो जाता है। तो अपराध अब नहीं खत्म हो रहा है, उसका कारण क्या है? हम इसलिए खत्म कर देंगे कि चैनल उस टाइम का बढ़ाएंगे। चैनल कैसे बनेगा? कॉलेज में समय से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, परीक्षा सही से नहीं होता है, तो लड़का बेरोजगार रह जाता है। यदि सही उम्र में सही समय से उसका परीक्षा हो जाए, सही उसको पढ़ाई मिले, तो कहीं ना कहीं वो जॉब में चला जाएगा। हमने देखा है कि सरकारी नौकरी भी लड़का ले लिया है, उसको सर्टिफिकेट इस यूनिवर्सिटी में नहीं मिला है, अखबारों में छपा है, सब लोग जानते हैं। तो यदि उस पर अमल विधायक का हो तो ये जो क्राइम बढ़ रहा है, लड़के क्राइम नहीं करेंगे, लड़के क्राइम के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो ये जो बेरोजगारी है वही क्राइम का रास्ता है। तो हम लोग वो रास्ता, आप देखिएगा या आप सुने भी होंगे कि नक्सलाइट को सरकार कहती है कि आप आइए, हम आपको इतना रुपया देंगे, इतना जमीन देंगे, आप अच्छी जिंदगी जिए। तो सरकार भी जानती है ये क्रिमिनल हो गया है, इसको हमको रास्ता देना होगा, ये अच्छी जिंदगी जिए। तो यदि आप रोजगार दे दीजिएगा, मान लीजिए कि एक विधायक रोजगार नहीं दे सकता है, आवाज तो उठा सकता है। यहाँ का विधायक क्या आवाज उठाता है कि मुजफ्फरपुर में बेरोजगारी क्यों है? तो हम आवाज उठाएंगे, जनता की बात सुनेंगे और पूरे भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को गर्दा छोड़ा के सरकार से काम कराएंगे। क्या मिली है आपको चुनाव चिन्ह, हमें जरा ये बताएंगे हमारे चैनल की? मेरा टेम्पू छाप चुनाव चिन्ह है, मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा से खड़े हैं और 7 नंबर पर मेरा है। और जनता मालिक से कहना चाहते हैं कि आप मालिक बनिए। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि जनता मालिक कहाँ है, इसके लिए अशोक झा को लाएं, टेम्पू छाप पर वोट करें और जनता मालिक आप रहिएगा। आपको दरबार नहीं करना पड़ेगा, जनता मालिक का दरबार लगेगा, अशोक झा का नहीं होगा, जनता मालिक का दरबार होगा। आप आइए, आपका काम होगा। धन्यवाद। अशोक कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनशक्ति पार्टी। चलिए, जनता आपके लिए दरबार लगी, कितनी अच्छी बात है, अशोक कुमार झा ने कहा। और इन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं जनता दरबार हर संडे को लगाऊंगा, जिसमें आके जितने भी जनता है हमसे बात करेंगे, हम उनकी परेशानी को काफी गंभीरता से देखेंगे। महिलाओं के प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं, बहुत वोट मांगने जा रहे हैं, जनसंपर्क के दरमियान जनता से बीच मिल रहा है जाकर के। इतना ही के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। निशा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद।